हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सेटलमेंट को के क्लासिफिकेशन के लिए क्या बेसिस है, किस आधार पर जो बस्तियों को हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, तो सेटलमेंट को क्लासिफाई करने की बहुत सारे आधार हैं, बहुत सारे बेसिस हैं। ठीक है, जैसे हम टाइम पीरियड के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट और हमारी परमानेंट सेटलमेंट। कुछ दिनों के लिए जो ह्यूमन वहाँ पर रहते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट, और हमेशा परमानेंट घर बना कर रहते हैं उसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ सेटलमेंट दो टाइप की होती है, परमानेंट और टेम्परेरी। टेम्परेरी में जैसे नोमाडिक जो लाइफ होते हैं, ट्रांस ह्यूमेंस जो लाइफ हमारी, जैसे हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइब्स कुछ लोग रहते हैं, गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, गर्मी दिनों में जो पहाड़ी पे चले जाते हैं और ठंडी दिनों में वैली पे आ जाते हैं। तो ये घुमंतु जीवन जीते हैं। ऐसे सेटलमेंट को हम टेम्परेरी सेटलमेंट बोलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट जैसे विलेज हो गया, टाउन हो गया, सिटीज़ हो गया, लोग हमेशा यहाँ पे घर बना कर आते हैं, इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो टाइम पीरियड के हिसाब से दो प्रकार सेटलमेंट हो गया, टेम्परेरी और परमानेंट। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी लोग वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से बात करें तो दो टाइप की होती है, रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट ऐसे सेटलमेंट जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, जैसे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, या वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, या फिशिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं। तो ऐसे एरियाज़ को हम बोलते हैं रूरल सेटलमेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारा गांव हो गया, विलेज हो गया। अर्बन सेटलमेंट ऐसे एरिया है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे सेटलमेंट को हम अर्बन सेटलमेंट बोलते हैं, जैसे कि हमारे टाउन हो गया, सिटीज़ हो गया, मेगा सिटीज़ हो गया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से हमारी दो टाइप के सेटलमेंट हो गए, रूरल और अर्बन। और साइज और पैटर्न के हिसाब से बात करें कि कितनी बड़ी हमारी साइज है, उसका पैटर्न क्या है, तो इसके हिसाब से भी आप बोल सकते हो कि हम डिवाइड कर सकते हैं कि हमारी डेंसली सेटलमेंट है पॉपुलेशन या हमारी स्कैटर्ड सेटलमेंट है। ठीक है, डेंसली में क्या होती है कि जो हाउसेस होते हैं वो बहुत ही पास पास नज़दीक में बनाए जाते हैं, ऐसे सेटलमेंट को डेंसली या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बोलते हैं। और जहाँ पे पॉपुलेशन विरल होती है, दूर दूर होती है, उसको बोलते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो साइज और पैटर्न के हिसाब से भी हम डिवाइड कर सकते हैं सेटलमेंट को। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से अलग अलग सेटलमेंट होती है। जैसे पैटर्न के हिसाब से हमारी सेटलमेंट रेक्टेंगुलर टाइप की होती है, कुछ हमारी स्टार टाइप की होती है। ठीक है, कुछ हमारी आप बोल सकते हो कि रेक्टेंगुलर हो गया, लीनियर हो गया। इस टाइप की भी सेटलमेंट हमारी होती है पैटर्न के हिसाब से। लीनियर सेटलमेंट आप देखोगे कैनाल के या रिवर के दोनों साइड जो होती है लीनियर सेटलमेंट होती है, या हाईवेज के दोनों साइड होती है। रेक्टेंगुलर सेटलमेंट जो हमारी होती है पैटर्न, वो हमारी इस तरह से, यदि कोई तालाब है तो तालाब के चारों तरफ हमारी बनेंगी। ठीक है, सर्कुलर सेटलमेंट भी तालाब के चारों ओर, मान लो सर्कुलर हमारी कुछ है, तो इस टाइप की हमारी सेटलमेंट हमारी पैटर्न के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके हम पॉपुलेशन के हिसाब से कि जनसंख्या वहाँ पर कैसी है उसके हिसाब से आप बात करें तो इसको अलग अलग टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारी सबसे कम पॉपुलेशन वाली जो सेटलमेंट होती है उसको बोलते हैं हैमलेट, सबसे स्मॉलेस्ट विलेज। और इसके बाद आप देखो उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे विलेज की होती है, उससे ज़्यादा टाउन की होती है, उसके ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी की होती है, उसके बाद मेगा सिटीज़ की होती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मेगा सिटीज़ की होती है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी हम सेटलमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, हैमलेट, विलेज, टाउन, मेट्रो सिटी, मेगा सिटीज़। और प्रकार या फंक्शन के हिसाब से सेटलमेंट को भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ हमारी सिटीज जो स्पेशल, या कुछ हमारी विलेज जो होती है जो एग्रीकल्चर के लिए फेमस होती है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल विलेज। कुछ हमारी जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के लिए या चरागाह के लिए फेमस होती है उसको बोलते हैं पेस्ट्रोल विलेज। कुछ हमारी विलेज होती है जहाँ पे फिशिंग के लिए फेमस होती है उसको बोलते हैं फिशिंग विलेज। कुछ सिटी हमारी डिफेंस के लिए फेमस होती है, डिफेंस सिटी बोलते हैं। कुछ हमारी पोर्ट के लिए फेमस होती है, उसको बोलते हैं पोर्ट सिटी। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेमस होती है, जैसे लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन टाउन हो हमारा हो जाते हैं। कुछ हमारी माइनिंग के लिए फेमस होती है, जैसे हमारे धनबाद हो गया, माइनिंग टाउन होते हैं।
तो फंक्शन के हिसाब से भी हम सेटलमेंट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो ये रहा दोस्तों बेसिस के हिसाब से, अलग अलग बेसिस है, फंक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, या हमारी साइज़ या पैटर्न के आधार पे कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आधार पे कर रहे हैं, पीरियड ऑफ सेटलमेंट के आधार पर रहे हैं। बहुत सारे हमारे आधार हैं सेटलमेंट को डिवाइड करने के लिए। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किया है आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।